प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालयों के लिए स्पेशल पोस्ट बनाई गई है ECCE एजुकेटर, जिसके तहत उनको 10,313 रुपये मिलेगा प्लस और सुविधाएं भी मिलेंगी। उनकी नियुक्ति की जाएगी जो बाल वाटिका में और आंगनबाड़ी में पढ़ाएंगे। देखिए विषय क्या है, वार्षिक कार्य योजना बजट 2025-26 प्राप्त अनुमोदन क्रम में स्वीकृत 8,800% प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय बाल वाटिका का चयन ECCE एजुकेटर की सेवाएं। ये वही लोग हैं जो बंद स्कूलों में पढ़ाएंगे। जिस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं अभी आदेश पे आदेश जो चल रहा है, और देखते हैं ये चयन कैसे होगा। उपयुक्त विषय पत्रांक फलाफला अनुमोदन 8,800% प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में बाल वाटिका का चयनित मानव संसाधन ECCE एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासनादेश निर्गत अनुरोध किया गया है। नंबर 2, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025-26 में प्रोजेक्ट अप्रूव बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 8,800% प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ECCE एजुकेटर सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु कितना है 11,360 लाख की स्वीकृति हुई है। तदनुसार प्राप्त स्वीकृति क्रम में 8,800 विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका है मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी। उक्त मानव संसाधन ECCE एजुकेटर के रूप में संबंधित विद्यालयों के आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय की बाल वाटिका कक्षा रूप में विकसित करने और आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। ECCE एजुकेटर संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से अवगत किए जाएंगे। कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था हेतु मानव संसाधन हेतु प्रस्ताव पर निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, राज्य स्तर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु शिक्षण प्रक्रिया मानव संसाधन आदि से संबंधित बिंदुओं के निर्धारण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है। समिति के मुख्य संस्थितियों के आधार पर मानव संसाधन की अवस्थापना आदि का निर्धारण करते हुए नियमितता पर सेवा प्रदाताओं के माध्यम से चयन किया जाएगा। नंबर 2, प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8,800 विद्यालयों परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु प्रति केंद्र एक ECCE एजुकेटर संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से 10,313 प्रतिमाह के आधार पर अधिकतम 11 मई रखा जाएगा। उक्त चयन हेतु देखें निर्धारित है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर पदक संख्या 8,800 नियुक्त स्थान है 75 जिला स्थित लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 8,800 विलय। नियुक्ति का प्रकार है संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम संविदा अवधि 11 माह मानदेय 10,313 प्रतिमाह प्लस PPA PPS शैक्षिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्गों के नियमानुसार न्यूनतम 5% की छूट होगी। अच्छा, नर्सरी अध्यापक NTT CT नर्सरी DPP का कम से कम 2 वर्ष अवधि डिप्लोमा समकक्ष योग्यता और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता का अधिकतम आयु 1 जुलाई को 40 से ज़्यादा न हो। ECCE एजुकेटर के कार्य और दायित्व आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना। आयु 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक मानसिक सामाजिक समग्रता अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन आंगनबाड़ी कार्य अतिरिक्त उत्सव प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर पर संप्राप्ति सुनिश्चित करना। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग आकार ध्वनि वस्तु वातावरण पेड़ पौधे पक्षी जानवरों आदि के संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यथा खेल नाटक पिकनिक क्षेत्र भ्रमण संगीत हाथ के कार्य आदि हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्य करना। ठीक, आगे अंतिम
उक्त अनुसार चयन संबंधी किसी प्रकार विसंगति संबंधी प्रत्यावेदन विचार एवं निर्णय है जिलाधिकारी के सम्मुख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा एवं जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन निस्तारण कराया जाएगा। नंबर 3, उक्त के संबंध में यह कहने के निर्देश है कृपया वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन स्वीकृत के क्रम में परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में अवस्थित लोकेटेड 8,800 आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु ECC एजुकेटर की सेवाएं संविदा सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध करने की प्रक्रिया को इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सभी चयन किसी भी स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आदेश।